नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। लखनऊ से बड़ी जानकारी आ रही है। मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बड़ी मुश्किलें। ताज कॉरिडोर घोटाले के मामले में दोनों की बड़ी मुश्किलें। तो सीबीआई को मिले महेंद्र शर्मा के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एमजीएम 175 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए जारी किए गए थे 17 करोड़ परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद हुई थी जांच। सीबीआई ने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, साजिश की धाराओं में दर्ज किया था केस। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला था ठेका। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि मायावती और नसीमुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ताज कॉरिडोर घोटाले के मामले में दोनों की बड़ी मुश्किलें। तो सीबीआई को मिली महेंद्र शर्मा के खिलाफ अभियोजन। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बताया जा रहा है कि ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि मायावती की और नसीमुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि मायावती और नसीमुद्दीन की बड़ी मुश्किलें। बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है, जहां पर मायावती और नसीमुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मायावती और नसीमुद्दीन की बड़ी मुश्किलें। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एमजीएम और इसके अलावा बताया जा रहा है 175 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए जारी किए गए थे 17 करोड़ रुपए और परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। अब ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी निकिता शरीन जुड़ रही है लखनऊ से। निकिता, आपसे ये समझना चाहेंगे कि मायावती और नसीमुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूंगी कि ये जो ताज कॉरिडोर घोटाला 2002 का ये पूरा मामला है। जब उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती थी और उन्होंने ताजमहल के आसपास के जो इलाके हैं उनको कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की जो परियोजना है इसकी शुरुआत की थी। ये करीब 175 करोड़ की पूरा प्रोजेक्ट था और इसके लिए 17 करोड़ जो रुपए है वो जारी कर दिए थे और परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी हुई थी और कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। अब सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद आईपीसी की जो धाराएं हैं वो भी बता दूं आपको कि 120 बी 467, 468 और 471 ये सब लगाकर और इसके तहत मामला उस वक्त दर्ज किया था और भ्रष्टाचार का ये पूरा जो मामला है वो तय हो गया था। लेकिन घोटाले मैं आपको ये भी बता दूं कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है मायावती, उनकी सरकार के मंत्री तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे। उनके खिलाफ जो तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर थे, इन्होंने पूरा जो अभियोजना स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते 5 जून 2007 को ये जो केस है बड़ी प्रोसीडिंग भी ड्रॉप हो गई थी और इसके बाद तत्कालीन जो प्रमुख सचिव हैं आरके शर्मा और राजेंद्र प्रसाद, इनके खिलाफ अभी जो अभियोजना की स्वीकृति थी वो नहीं मिली थी। अब ये जो केस है, अब जो ताज कॉरिडोर घोटाले का है, ये फिर से जो पूरा केस है वो बाहर निकल के आ गया है। सीबीआई को नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन जो एजीएम है, जो अब रिटायर हो चुके हैं, महेंद्र शर्मा, उनके खिलाफ जो परियोजना है उसकी। ठीक है निकिता, क्या आप ये दर्शकों को ये भी समझाइए, ये जो घोटाले की बात हुई किस तरीके की अनियमितता बरती गई? क्या जो पैरामीटर सेट किया गया था उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग जब काम नहीं हुआ, उसके विषय में भी बताएं दर्शकों को। पैरामीटर्स इसमें सिर्फ यही थे कि ये सरकारी जमीन है वहां पर और वहां पर कोई भी कॉरिडोर के रूप में उसको विकसित नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस सरकार में इस पे आसपास में कॉरिडोर कन्वर्जन के रूप में इसको एक रूप देना चाहता था मुख्यमंत्री मायावती ने, जो गलत था और उन्होंने तत्काल 17 करोड़ जो रुपए थे वो भी पास करा दिए थे। हालांकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था उन्होंने उसकी कीमत 175 करोड़ लगाई थी। इसी के चलते ये पूरा जो काम था वो हुआ था। अब दिक्कत की बड़ी बात ये आ गई है, इन पूरे मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से कोई समन जारी किया गया, कोई नोटिस जारी किया गया है, मायावती को दिया गया हो और या नसीमुद्दीन को भेजा गया है, ऐसा है कि खबर कोई?
देखिए, एनपीसीसी में जो तत्कालीन एजीएम है उन पर अब केस जो चलना है वो फिलहाल अब चलेगा, जिसकी सुनवाई 22 मई को निर्धारित है। और इस पे अब अगर ऐसा ही केस पूरा चलता है, पूरी जांच होती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, उनकी मुश्किलें जरूर पड़ जाती है, क्योंकि फिर से उस वक्त जब ये केस बंद हो गया था, अब ये फिलहाल रीओपन हो रहा है और घोटाले में इन्हीं दोनों का नाम शामिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो इनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि ताज कॉरिडोर घोटाले में सीबीआई को मिली है अभियोजन स्वीकृति मिल गई है। तो इसके चलते मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आने वाले समय में फिलहाल मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि केस फिर से रीओपन हो रहा है। रिकिता, क्या इस बारे में कुछ बीएसपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो या किसी नेताओं से आपकी बातचीत हुई हो? देखिए, फिलहाल अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है ना। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करूं या किसी नेता की बात करूं, फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अब रीओपन हुआ है, इसमें क्या कुछ आगे होता है, क्या कुछ सुनवाई होती है, क्योंकि धाराएं तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें धोखाधड़ी से लेकर के फर्जी दस्तावेज जिसको ओरिजिनल आइडेंटिफाई एज अ प्रूफ करके लगाए गए हैं, तो ये धाराएं हैं 420 की, ये फिलहाल लग गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अब प्रोसीडिंग्स आगे होती है, क्या चलिए कुछ ठीक है निकिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।